चलो इधर देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी, जैव अणु पढ़ रहे थे, बायो मालिक कुछ पढ़ रहे थे ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लिक अम्ल क्या पढ़ रहे थे। न्यूक्लिक अम्ल को दो कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला क्या होता है डीएनए, दूसरा क्या होता है। डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, और आरएनए में क्या पाता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब यहां समझो ध्यान से, सबसे मेन चीज यहां पर है, डीएनए आरएनए पूरा पढ़ा दिया गया। आज हम दोनों के क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर। फिर डीएनए चाहे हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही पाया जाता है पेंटोज शर्करा। क्या पाया जाता है, पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा में यहां पर एक नंबर पर लगा होता है नाइट्रोजनी बेस। क्या लगा होता है, नाइट्रोजनी बेस। डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वह होते हैं 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक, अब यहां पर पहले नंबर पर लगा है नाइट्रोजनी बेस। जब यह नाइट्रोजनी बेस, एक बात बस सुनो, जब नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट समूह, जब नाइट्रोजनी बेस फास्फेट समूह ये दोनों मिला, किसी दिन ये होता है एक क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, बंद। नहीं, फास्फोडाइस बता रहा हूं अभी। नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट समूह, और ये क्या है, आज शर्करा को पेंटोज शर्करा ना, पेंटोज शर्करा, ये जुड़ जाए, तीनों जुड़ जाए तो उसको हम लोग कौन से बंध से, अगर ये जुड़ जाते हैं फास्फोडाइजेस्टर बंध से। किसी जी, फास्फोडाइजेस्टर। एक एक बात सुनो ध्यान से, फास्फोडाइजेस्टर बंध से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, क्या बोलते गोविंद जी, न्यूक्लियोटाइड। वही एक होता है ग्लाइकोसाइड। यहां पर क्या होता है, अगर कौन सा नाइट्रोजनी बेस और कौन सा फास्फेट समूह, किससे, ग्लाइकोसाइड में ऊपर लिख रहा हूं, अगर यही ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ जाए, ग्लाइकोसाइड किससे जी, बंध से, इसको हम लोग अब न्यूक्लियोटाइड नहीं, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कुछ पल्ले पड़ा, दो ही बात बोला भी मैंने। क्या बोला, अगर नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट समूह दो मिला जुड़े, किस बंध से, ग्लाइकोसाइड बंध से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर वही नाइट्रोजनी बेस, फास्फेट समूह और क्या जी, पेंटोज शर्करा, ये तीनों आपस में किस बंध से, फास्फोडाइजेस्टर बंध से जुड़ जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार के 13 न्यूक्लियोटाइड, साइड नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसी प्रकार के जब 13 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। भी लिख रहा हूं मैं। यानी इसी प्रकार से 13, कौन 13 न्यूक्लियोटाइड, 13 न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में किस बंध से, फास्फोडाइजेस्टर बंध से। किससे जी, फास्फोडाइजेस्टर क्या होते हैं, बंध से जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब बोले हम लोग इसको पॉलीन्यूक्लियो, जगह नहीं है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इतना ध्यान से, ये 3 बात हुआ अभी। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर होता क्या है, चलो एक बात लेकर चीज समझो ध्यान से। डीएनए और आरएनए, ये डीएनए की है द्विकुंडलित स्ट्रक्चर, जो वाटसन और क्रिक दिए, क्या दिए थे, वाटसन और क्रिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर, वो द्विकुंडलित संरचना बोलते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए की खोज किए थे फ्रेडरिक मिशर ने जी 1869 में। डीएनए खोज किए थे फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। और डीएनए की जो द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होती है,
वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में। इसके लिए वाटसन और क्रिक दोनों क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही है? कब? 1962 हो गया। अब यहां देखो होता क्या है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता क्या है, एक बात जान लो। अगर यहां लगा है एडेनिन, क्या लगा है? एडेनिन, तो जस्ट एडेनिन के सामने क्या लगा रहेगा? थाइमिन। क्या लगा रहेगा? थाइमिन। क्या लगा जी? थाइमिन। अब किस बंध से? डबल बंध से। अगर यहां लगा है साइटोसिन, क्या लगा है? इसके सामने क्या रहेगा? उसी का जस्ट एंटी वाला, अपोजिट वाला। तुम्हारी बात, अगर हमने यहां इधर तुम कौनो नाइट्रोजनी बेस जोड़ दो, इधर तुम कौनो नाइट्रोजनी क्षार जोड़ दो, सामने जोड़ोगे, अगर तुमने ए लिखा है तो उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा? ई। अगर तुमने सी लिखा क्या लिखना पड़ेगा? जी। अगर तुमने मान लो इधर टी लिखा, इधर जी लिखा, तो यहाँ टी लिख दिए, आगे क्या लिखोगे? ए। यहाँ लिखा टी, जी लिखा, यहाँ क्या लिखोगे? ए। ध्यान देना है, ठीक। तो मान लो ए हो गया ए हो गया टी, ए हो गया सी, ए हो गया, कुछ लिख सकते हो। यहाँ टी, यहाँ क्या लिख लिए? यहाँ क्या लिख लिए? कुछ लिख लो ना, टी ए लिख लिया। अगर यहाँ टी, यहाँ क्या लिखोगे? ए। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है कहा? और पढ़ के आओ तुम लोग, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़ के आओ और तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सी जी ए टी। अब होता क्या है, एक पूरे रिंग में यहां से यहां तक एक पूरा क्या होता है इसका? एक पूरा पार्ट हो गया जी, एक पूरा घुमा हो गया। कहां से कहां तक? यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो आधा हुआ, यहां से पूरा क्या हो गया? हो गया। तो पूरे घुमाव जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रांग। कितना होती है? 34 एंगस्ट्रांग होती है। और 34 एंगस्ट्रांग में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, 34 एंगस्ट्रांग में एडेनिन, थाइमिन से, साइटोसिन से ग्वानिन 10 टू नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं? जब तुम लोग एक होता है सीढ़ी, क्या सीढ़ी देखे हो ना? सीढ़ी जो जिसका पर उसको क्या बोलते हैं? डंडी। क्या बोलते हैं? तो मान लो सीढ़ी की लंबाई है 34 एंगस्ट्रांग, उस सीढ़ी में जो डंडी होगी वो डंडी होगी 10। कितनी होगी? 10। यानी 34 एंगस्ट्रांग में कई डंडियां होती हैं? 10 डंडियां होंगी। बताओ, अगर टोटल लंबाई 34 एंगस्ट्रांग है तो अगर 10 डंडी है तो प्रत्येक डंडी के बीच की लंबाई कितना होगी? चौड़ाई कितना होगी? 3.4 एंगस्ट्रांग। यानी डीएनए में दो नाइट्रोजनी बेस के बीच जो दूरी होती है अलग अलग जी, प्यूरिन और किसके बीच की? पिरामिडिन की। प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो दूरी होती है कितना होती है? 3.4 एंगस्ट्रांग। एंगस्ट्रांग क्यों? 10 घाते -10 होता है, ठीक। 3.4 बहुत कम, इतना दूरी होती है। और डीएनए में कहीं कहीं छोटका पार्ट बन रहा है, कहीं क्या बन रहा है? कहीं कहीं छोटका गैपिंग खांचा, इसको क्या बोलते हैं? खांचा। क्या बोलते हैं? खांचा, खांच बोलते हैं। यहाँ पर छोटका खांचा, यहाँ पर क्या है? बड़ा खांचा ना जी। बताओ, तो छोटका खांच जो बीच दूरी होती है वो होती 11 एंगस्ट्रांग। कितना होती है? और जो बड़े खांच बीच दूरी कितना होती है? 22 एंगस्ट्रांग। अब तुम कहोगे ये तो नीचे बना दिया, नहीं, आधा यहाँ लिया गया है, आधा यहाँ लिया गया है, 11 11 दूनी या दिया, तो आधे का लगभग उतना आया था, ठीक ना? कितना का? 34 एंगस्ट्रांग आ जाएगा। यानी डीएनए में छोटे खांचों की बीच दूरी कितना होती है? 11 एंगस्ट्रांग। और बड़े खांचों की बीच दूरी कितना होती थी? 22 एंगस्ट्रांग होती है। अब यही जो नाइट्रोजनी बेस है, ये डीएनए में कोड के रूप में क्या होते हैं? उस पर चिपके होते हैं। क्या जी? कोड ग्रुप में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। यही हर एक कोड क्या करता है? हर एक कोड अपने अंदर क्या लिया होता है? एक एक अलग अलग का क्या लिया होता है? गुण लिया होता है। क्या जी? हर एक कोड जो ये नाइट्रोजनी बेस लगे हुए हैं, हर एक कोड के अंदर एक अलग अलग प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। वही क्या होता है? माता पिता के जी संतानों में कारक के रूप में, जीन के रूप में क्या होता है? और स्थानांतरित होता है वही कोड। अगर कोड में दिक्कत हो गया तो आदियों में दिक्कत हो जाएगा, ठीक। यही चीज होता है। और डीएनए की टोटल लंबाई होती है इसकी, अभी तो लंबाई हो गई यहाँ तक, जो पूरा जो सर्किल कितना बना जी? 34 एंगस्ट्रांग। इसकी चौड़ाई होती है, कितना होती है? डीएनए की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रांग होती है। कितना होती है? 20 एंगस्ट्रांग
प्रांग होती है। तो ये द्विकुंडी स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। बस यही ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ नाइट्रोजन बेस लिखा ए, तो सामने क्या लिखना पड़ेगा? टी। यहाँ लिखा सी, यहाँ क्या लिखोगे? अगर यहाँ लिखा जी, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? बस यही ध्यान रखना है। और तुम कितनों लगा दो, चाहे यहाँ 4 ठो सी लिख दो, चाहे 4 ठो ए लिख दो, कोई दिक्कत ये नहीं फर्क पड़ता है। कुछ लोग पहले ए लिखेंगे फिर सी फिर ए सी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ दो लिखो, नहीं समझे हमारी बात? पहले फिर ए लिखे, फिर यहाँ फिर क्या टी लिखे, फिर क्या लिखोगे? टी। फिर सी लिखे, यहाँ फिर सी लिखे, फिर यहाँ क्या लिखोगे? जी। उससे कोई दिक्कत नहीं फर्क पड़ता है। अब देखो, ये तो हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, द्विकुंडली संरचना हो गया। उसी का किसका होता है? आरएनए का। ये क्या होता है? आरएनए का स्ट्रक्चर। क्या जी? एकल कुंडलित स्ट्रक्चर। यह आरएनए का एकल कुंडलित स्ट्रक्चर होता है। ऐसे होता है सिंगल, जी सिंगल रस्सीनुमा होता है। इतना। अब यह समझने वाली बात क्या है, जो हम लोग देखते हैं जो बन रहा है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बन रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक बहुलक होते, क्या होते जी? बहुलक। किसके होते हैं? प्रोटीन के। क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। हमने बताया था जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में 20 प्रकार क्या पाते हैं? एमिनो अम्ल। क्या पाते हैं? वो अमीनो अम्ल प्रोटीन के बहुलक होते हैं। या प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुत सारे पेंटोस का जी, बहुत सारे पेंटोस शर्करा, बहुत सारे नहीं, 13 मिला। क्या मिला? 13 मिला। जब 13 मिला पेंटोस शर्करा एक सीधे श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, तो हमने उसको क्या बोला? किस बांध से? फास्फोडाइजेस्टर बंध से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब कैसे जुड़ा होता है, मान लो पेंटोस शर्करा लगाया मैंने। अब एक चीज तुम लोग जानते होंगे, डीएनए आरएनए का हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो डीएनए में पूरा सेम रहेगा, पूरा सेम रहेगा। यहाँ ओ रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, CH2H यहाँ रहता है। बट डीएनए में हेयर जब बनाते हो तुम लोग, यहाँ भी एच और यहाँ भी। बस आरएनए में जहां एच हिंस लिखे हो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस ये स्ट्रक्चर अंतर होता है। नहीं समझे? पूरा स्ट्रक्चर वही होगा। डीएनए में एच होगा, ऊपर भी एच, नीचे भी। बस आरएनए में क्या हो जाएगा? यहाँ पर OH हो जाएगा आरएनए में। बस यही अंतर होता है स्ट्रक्चर में। बस हो गया, ये अंतर होता है। बस आरएनए के लिए होता है। ठीक, इतना बात। अब होता क्या है, सभी पेंटोस शर्करा फास्फोडाइजेस्टर बांड से, ये क्या बांड है जी? फास्फोडाइजेस्टर बांड है। जो फास्फोडाइजेस्टर, अरे इनके बीच में क्या पता है? हाइड्रोजन बंध। क्या पाता है? हाइड्रोजन बंध होता है दो प्रकार का। एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, एक क्या होता है? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। जब किसी द्विपरमाणुक अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः अणुक। जब किसी परमाणु के बाहर बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक बंध बोलते हैं। तो इधर से फास्फोडाइजेस्टर बांड से जुड़ा होता है। ऐसे जुड़ा बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अगर हमने क्या बोला, अगर इधर मैं लिखा ए लिखा, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा? टी। क्या लिखना पड़ेगा जी? टी लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखोगे? टी। अगर मैं इधर लिखा टी, यहाँ क्या लिखोगे? जी लिखत क्या लिखोगे? सी लिखत क्या लिखोगे? टी लिखत क्या लिखोगे? ए लिखत क्या लिखोगे? टी। बस यही ध्यान देना होता है। अगर हमने लिखा इधर ए, तो उसके सामने जो लिखोगे ए, जो एडेनिन होता है वह थायमिन के साथ द्विबंध, और जो द्विबंध होता है क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। क्या होता है? एडेनिन थायमिन के साथ द्विबंध हाइड्रोजन बंध से क्या होता है? जुड़ा होता है। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी हाइड्रोजन बंध से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये सब जुड़े होते हैं आपस में। तो ये सब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यह होता है, समझो ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है 3 प्राइम से 5 प्राइम। 3 प्राइम से 5 प्राइम मतलब क्या होता है? इधर लिखा गया 3 प्राइम से 5 प्राइम, उधर क्या लिखा गया है? हाँ, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो मतलब क्या? देखो ध्यान, समझ ध्यान से। ये प्राइम है, प्राइम ये बताता है डीएनए किस कार्बन से स्टार्ट हुआ है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में कौन कार्बन से स्टार्ट हुआ है। 3 प्राइम मतलब यह होता है जहां पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होता है उस कार्बन का नंबरिंग होता है 1। कितना होता है? सुनना ध्यान से, उस कार्बन का नंबरिंग है 1, 1 2 3, ये क्या हो गया? 4, है क्या हो गया? 5। 3 प्राइम का मतलब क्या है? 3 प्राइम का मतलब ही है डीएनए में जहां पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होता है
वहां से मैं नंबरिंग किया। अब डीएनए 3 वाले कार्बन का नंबरिंग है, इसलिए इसको क्या नाम बोला गया? पेंटोस शर्करा। 1 2 3 4 यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो 1 2 3। फिर यह वाला डीएनए का जो पेंटोस शुगर है यह 3 नंबर से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ है? 3 नंबर से। इसका नाम कहां पड़ा? 3 प्राइम। और कहां जा खत्म हुआ है? 1 2 3 4 5 प्राइम जा खत्म हुआ है सीधी श्रृंखला में ऐसे। तो इसका नाम क्या पड़ गया? 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब उधर देखो, इधर उल्टा, एक तरफ रहेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, अगली तरफ क्या रहेगा? 3 प्राइम से, अगर इधर है 5 प्राइम से 3 प्राइम, उधर क्या रहेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम से, उल्टा चलेगा। देखो यहाँ पर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा, एक ऊपर से 1 2 3, यहां से ना ये हो गया 3 प्राइम, जहां नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। एक पीछे जाना, देखो पीछे जा रहा हूं ना, ऐसे नहीं जा रहा हूं। 2 3 4, यहां भी कार्बन होता है। 5 प्राइम। किसी को डाउट? यहां पर ई वाला डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर 3 कार्बन से स्टार्ट हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। इधर अगर इधर बनाओगे ऐसे सीधे सीधे, इधर बनाओगे उल्टा, उल्टा कहां से स्टार्ट होगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसी प्रकार से इधर भी, इस साइड भी और इस साइड भी ए फास्फोडाइजेस्टर बांड से 13 प्रकार के, जब क्या 13 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? तो जगह नहीं था, मैंने कितना बनाया है? 1 2 3 4 5, कितने जुड़े होंगे? इसी प्रकार से जब 13 न्यूक्लियोटाइड एक सीधी श्रृंखला में 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से एक 3 प्राइम समझी, सीधी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं 13 न्यूक्लियोटाइड। किस बंध से? फास्फोडाइजेस्टर बंध से। तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अपना कोडिंग रूप में क्या करता है? काम करता है। जो हमको काम करना होता है अपना क्या करता है जी? काम का संचालन करता है। यहां तक किसी को डाउट? कुछ किसी को समस्या? बनाओ इसको। ठीक।